ये कहानी चार दोस्तों की है, एवा, टीना, माइलो और टेडी। आज ये चारों बहुत खुश हैं क्योंकि टेडी और टीना की एंगेजमेंट है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ पर एक तरफ टेडी इस शहर के मेयर का बेटा है, वहीं दूसरी तरफ टीना बहुत ही अमीर फैमिली से है। इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, चारों बहुत खुश है। और तब टेडी सबको कहता है कि चलो हम सब पटाखे देखने के लिए शहर के बाहर जाते हैं, बहुत अच्छा नजारा होगा। सबके सब मान जाते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान उनकी पुरानी क्लासमेट स्टीवी की तरफ जाता है। स्टीवी भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन अचानक स्टीवी के पापा इस शहर को छोड़ के चले गए। लोग ये कहते थे कि वो स्टीवी को छोड़ के भाग चुके हैं और अब स्टीवी अपना गुजारा चलाने के लिए पार्टीज में जाके काम करती थी। और आज किस्मत से वो टेडी के घर भी काम करने के लिए आई है। चारों उसको देखते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो अपनी दोस्त स्टीवी को भी अपने साथ लेके जाएंगे। सबके सब स्टीवी से पूछते हैं और स्टीवी भी मान जाती है। अब वो पांचों बहुत खुश है, पांचों एक साथ जा रहे हैं। टेडी माइलो को कह रहा है और तेज कार चलाओ और तेज कार चलाओ। ये पांचों बहुत खुश है। फाइनली वो रुकते हैं और बातें करना शुरू करते हैं। टेडी सबको कहता है कि मैं इतने सालों के बाद अपने ग्रुप को एक होता हुआ देख के बहुत खुश हूँ। कभी माइलो यहाँ नहीं रहता था तो कभी स्टीवी नहीं, लेकिन आज हम पांचों के पांचों एक साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि हम पांचों एक साथ रहे हमेशा। सोचो कितना मजा आएगा। और तुम्हें तो पता है ना मैं मजे के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद टेडी सबसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना हिम्मती हूँ। सामने से एक कार आ रही है और मैं हटूंगा नहीं, और ऐन वक्त में मैं कैसे हीरो की तरह कार के सामने से हट जाऊंगा। पहले तो सबको ऐसा लगता है कि शायद टेडी मजाक कर रहा है, लेकिन टेडी सचमुच में सड़क पे खड़ा है। सामने से कार आती जा रही है। सब कोई टेडी को हटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन टेडी हट नहीं रहा। मजबूरी में माइलो टेडी को हटा देता है। अब सब कोई टेडी को कह रहे हैं कि ये क्या पागलपन है, लेकिन टेडी अभी भी सुनने को तैयार नहीं। उसे एक और कार दिखती है, लेकिन इस बार कार का ड्राइवर टेडी को बीच में खड़ा देख के घबरा जाता है। वो डिसबैलेंस हो जाता है और उसकी कार खाई के नीचे गिर जाती है। जो अभी तक मजाक था अब वो हादसा बन चुका था। सबके सब डर जाते हैं। माइलो और टेडी नीचे की तरफ जाके देखते हैं। उस कार में एक लड़का है जो कि शायद जिंदा है या फिर मर चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्या करें। टेडी पुलिस को कॉल कर देता है। ईवा बहुत घबरा रही है। ईवा कहती है हमें नीचे जाना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसे लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन बाकी सब कोई ईवा को समझा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये हमारे वजह से हुआ है, हम सब फंस जाएंगे, प्लीज यहाँ से चलो। टेडी सबको समझाता है कि मेरे पापा मेयर है, वो सब कुछ संभाल लेंगे, हमारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। ईवा को मजबूरी में सबकी बात माननी पड़ती है। सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस और एम्बुलेंस दोनों दिखाई देती है, लेकिन टेडी को मालूम था कि उसके पापा इतने अमीर हैं कि सब कुछ संभाल लेंगे। फाइनली वो लोग घर पहुंचते हैं और टीना सबसे ये कहती है कि मुझसे वादा करो कि हम लोग ये राज किसी को कभी नहीं बताएंगे। ये राज सिर्फ हम पांचों के दिल में रहेगा। सबके सब मान जाते हैं, लेकिन क्या ये बात छुप पाएगी? आइए जानते हैं। एक साल बीत जाते हैं और आज टीना की शादी है, लेकिन ये शादी टेडी के साथ नहीं है। उस हादसे के बाद टीना और टेडी का ब्रेकअप हो गया और अब टीना व्हाइट डैम के एक लड़के से शादी कर रही है। इस एक साल में टीना और स्टीवी काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और आज टीना की शादी में एवा और माइलो भी आए। टीना सबकी गिफ्ट खोल रही है। किसी ने उसे लॉकेट दिया है तो किसी ने उसे वास। लेकिन तभी उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा है आई नो वट यू डिड लास्ट समर, यानी कि मैं जानता हूँ कि तुमने आखिरी समर को क्या किया है। टीना ये देख के डर जाती है। वो अपने सारे दोस्तों को किचन में बुलाती है कि ये सब टेडी कर रहा है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया तो इसलिए अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन कोई भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि टेडी ऐसा कर सकता है। माइलो को तो शक हो रहा है कि एवा के साथ जो लड़की आई है जिसका नाम टाइलर है, शायद एवा ने उसे कुछ बता दिया है और वो हमें ब्लैकमेल कर रही है। टाइलर एक क्राइम शो को होस्ट करती थी और माइलो को शक है कि शायद ये काम टाइलर का है, लेकिन एवा उसे समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली वो तीनों माइलो के पास जाते हैं। माइलो जो कि टीना के ब्रेकअप के बाद पहले ही टूट चुका था, वो तीनों टेडी से पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है, लेकिन टेडी को अब गुस्सा आ रहा है। वो तीनों को समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ पर वो चारों ये सोच रहे थे कि ये सब किसने किया, वहीं टीना अपने घर में बहुत परेशान थी। उसका मंगेतर उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ऐसा करो तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ और मैं जब तक तुम्हारे लिए डिनर तैयार करता हूँ। टीना अपने कान में हेडफोन लगा के नहाने चली जाती है और व्हाइट खाना बना रहा है, लेकिन तभी व्हाइट को एहसास होता है कि उनके घर में कोई साया आ रहा है। पहले तो उसे ये गलतफहमी लगती है, लेकिन उसके सामने फाइनली एक साइको किलर आता है जिसने एक काला जैकेट
और हुडी पहनी है और उसके हाथ में एक हुक है। वाइट बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो साइको किलर वाइट को मार देता है। डायना को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने तो हेडफोन पहने थे। वो जब नहा के बाहर निकलती है तो फाइनली उसे वाइट की लाश मिलती है और वाइट की लाश के पास भी यही लिखा है, मैं जानता हूँ कि तुमने लास्ट समर क्या किया है। डायना चिल्लाती है। कहानी आगे बढ़ती है। थोड़ी देर में वहां पर माइलो, टेडी, एवा और स्टीवी सबके सब आ चुके हैं। अब सबको यकीन हो चुका है उनके पीछे कोई पड़ा है और कोई उन्हें मारना चाहता है, किसी बात का बदला लेना चाहता है। लेकिन किस बात का? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कार में जो था वो किसी का रिश्तेदार था और शायद उसका रिश्तेदार हमसे बदला लेना चाहता है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? माइलो को अभी भी टाइलर के ऊपर शक है कि शायद टाइलर ऐसा कर रही है, लेकिन ईवा माइलो को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी वक्त डीना टाइलर के बारे में सर्च कर रही है, उसके शो के बारे में, और डीना को पता चलता है कि 1997 में इस शहर में भी एक हादसा हुआ था। ऐसी हादसा जहां पर 4 दोस्तों को एक हुक वाले साइको किलर ने मारने की कोशिश की थी। 2 दोस्त तो मर गए लेकिन उनमें से 2 बच गए और इस शो को होस्ट कर रही है आज टाइलर। अब ये सुन के माइलो को यकीन हो जाता है कि ये सब टाइलर कर रही है। माइलो सबको समझाता है कि शायद इसे अपने शो को लेके एक ऑब्सेशन हो और शायद वो 1997 के हादसे को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए और उसने हम सबको टारगेट किया है। अब तो ईवा को भी टाइलर के ऊपर शक हो रहा है। वो फैसला करती है कि वो टाइलर से मिलने के लिए जाएगी और ये पता करेगी कि क्या माइलो का शक सही है या फिर नहीं। इससे पहले मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि 1997 के जिस हादसे के बारे में बात हो रहा है, यानी कि इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज कीजिए और मैं पहला और दूसरा पार्ट भी जरूर लेके आऊंगा। अब लौटते हैं कहानी की तरफ। डीना टाइलर के घर पहुंचती है उससे मिलने के लिए। टाइलर डीना को देख के बहुत एक्साइटेड है। वो उसको बता रही कि तुम्हें पता है 97 में क्या क्या हुआ था, उस किलर ने सब लोगों को कैसे मारा था, मैं वो सब क्रिएट करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास उस किलर का जैकेट भी है और उसका हुक भी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। टाइलर वहां से चली जाती है और अब ईवा को भी शक हो रहा है कि शायद टाइलर ने ही वो सब किया है। थोड़ी देर के बाद ईवा के पीछे ओवरकोट और हुक लिए एक साया आता है। एवा कहती है टाइलर यार बस करो, उतारो इस कोट को। लेकिन वो कोट टाइलर ने नहीं बल्कि साइको ने पहना था। वो किलर वहां भी आ चुका था और वो डीना को मारने की कोशिश करता है। टाइलर ये सब देख लेती है, वो चिल्लाती है, वो बाहर भागने की कोशिश करती है और इस बीच डीना एक पिंजरे में फंस जाती है। कातिल ये सोचता है कि ये तो फंसी हुई है, लेकिन अगर वो बाहर निकली तो वो सबको बता सकती है। वो कातिल टाइलर की तरफ जाता है। टाइलर बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कातिल टाइलर को मार देता है और इसी बीच टीना को वक्त मिल जाता है और टीना उस केस से बाहर निकलती है। वो बाहर की तरफ भागती है तो बाहर स्टीवी आई है। वो स्टीवी को बोलती है भागो यहाँ से, वो किलर यहीं पर है, वो हमें मार देगा। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। वो लोग ऑफिसर से पूछते हैं कि आखिरकार आप लोग कातिल को पकड़ क्यों नहीं पा रहे। ऑफिसर उन लोगों को समझाता है कि आज शहर के हॉल में एक मीटिंग है, वहां मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ईवा समझ चुकी है कि ये काम पुलिस के बस का नहीं है, लेकिन अब उनकी मदद कौन करेगा। ईवा जानती थी कि उनकी मदद वही करेगा जिसने 97 में उस कातिल को रोका था और उसका नाम है जूली जेम्स। एवा जूली के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है। पहले तो जूल्स को ये सब मजाक लग रहा है लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है कि ईवा सच कह रही है। वो ईवा को समझाती है कि कई साल पहले इसी टाइप का कातिल मेरे और मेरे दोस्तों के पीछे पड़ा था। हमने भागने की बचने की बहुत कोशिश की लेकिन हम लोग मरते गए और हमारे आसपास जो लोग थे वो भी मरते गए। तब हमने ये तय किया कि हम इस कातिल से लड़ेंगे और तब हमने उस कातिल को मार दिया और आज मैं और मेरा एक्स हस्बैंड रे उस हादसे से बच चुका है। जूल्स एवा को समझाती है कि उस कातिल से भागने की कोशिश मत करो, ये पता करो कि वो कौन है जो कई साल के बाद ओवरकोट और हुक पहन के आया है तुम लोगों को मारने के लिए। तुम्हें जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। ईवा जूल्स की बात मान जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। सब के सब कम्युनिटी हॉल में इकट्ठा होते हैं। एवा और उसके दोस्त मेयर को समझा रहे कि ये काम उसी लड़के के रिश्तेदार का है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मेयर सबको बताते हैं कि उस लड़के का नाम था सैम और वो टूरिस्ट था। वो यहाँ पर घूमने के लिए आया था और वो इस चर्च के पादरी जुदा की कार चला रहा था। उसका कोई अपना नहीं है, वो एक अनाथ है। तो ये सारी अफवाह मत फैलाइए, इस शहर में सब कुछ ठीक है। मेयर ईवा और उसके दोस्तों की बात तो टाल देता है लेकिन उसके बाद वहां पर रे आता है। रे जो कि कई साल से इस शहर में शांति से रह रहा था, लेकिन जब ये कातिल दोबारा एक्टिवेट हुआ तो रे को अब आना ही पड़ा। एक कमाल की बात बताऊं, स्टीव जिस रेस्टोरेंट में काम करती है
वो रे का ही है। रे मेयर को याद दिलाता है कि याद है ना 97 में क्या हुआ था। आज भी कोई एक साइको इंसान इस कातिल का रूप लेके इन सबको मार रहा है। तुम इनसे नहीं बचाओगे, लेकिन मैं इन सबको जरूर बचाऊंगा। अब सब के सब वहां से निकलते हैं। उन्हें सबसे पहले ये काम करना है कि पता करना है कि आखिरकार सैम का ये कौन रिश्तेदार है। माइलो और टीना, माइलो, डीना और स्टीवी ये पता करने जा रहे हैं कि उस कार को सैम से पहले किसने लिया था। और टेडी और डीना सैम की कब्र के पास जा रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या उससे कोई मिलने आता है या फिर नहीं। उन तीनों को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेडी और डीना ये देखते हैं कि सैम की कब्र में एक ताजा फूल रखा हुआ है, यानी कि इससे मिलने कोई आता है। वो कब्रिस्तान के चौकीदार से कहते हैं हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। चौकीदार कैमरे की फुटेज चेक करने अंदर जाता है, लेकिन वो बेचारा बच नहीं पाता। वो कातिल वहां भी आ जाता है। पहले वो उसे मारता है। काफी देर हो चुकी है। टेडी ये कहता है मैं चेक करके आता हूँ कि वो चौकीदार कहाँ है। टेडी अंदर की तरफ जाता है और इस बात का फायदा उठा के वो कातिल डीना के पीछे आ जाता है। डीना उसे देख लेती है। डीना उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल अब डीना के पीछे वो डीना को मारने वाला है। लेकिन इससे पहले वो डीना को मार पाता, टेडी डीना को बचा लेता है। टेडी और डीना को एक साथ देख के फिलहाल तो वो कातिल वहां से जा चुका है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। वो चारों के चारों ये फैसला करते हैं कि आज रात वो एक साथ रहेंगे। अगर वो एक साथ रहेंगे तो उन्हें कोई नहीं मार सकता। रात हो जाती है, सब कोई आराम कर रहे हैं, लेकिन तभी माइलो ये दिखता है कि उसके फोन में बैटरी है ही नहीं और उसका चार्जर उसके कार में। वो अपना चार्जर लेने के लिए कार की तरफ जाता है, लेकिन वो कातिल वहां पर माइलो का इंतजार कर रहा है। वो माइलो को मार देता है और उसके बाद माइलो की कार लेके वहां से चला जाता है। एवा माइलो को जाते हुए देखती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद माइलो इन सब बातों से परेशान हो चुका है और वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन खैर छोड़िए, उन लोगों को तो पता लगाना ही था कि कातिल कौन है। अगले सुबह ईवा और टीना चर्च जाते हैं। याद है ना सैम जूडा की गाड़ी चला रहा था। वो ये पता करने चाहते हैं कि आखिरकार जूडा और सैम में क्या रिश्ता है। एवा जूडा और उसके साथी हैना को बात में उलझा रही है और टीना सबूत की तलाश कर रही है और फाइनली उसे सबूत मिलता है कि सैम कई साल पहले इस चर्च के लिए काम करता था, जूडा के लिए। और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो कातिल जूडा ही है। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, जहां पर एक तरफ शायद डीना और एवा को वो कातिल मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ टेडी अपने घर में आराम कर रहा है। माइलो उसका फोन नहीं उठा रहा और उसे माइलो की चिंता हो रही, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर में कोई साया है। वो साये का पीछा करते हुए जाता है। उसे लगता है शायद माइलो आया, लेकिन उसके सामने वो कातिल आता है। टेडी काफी बहादुर था। वो उस कातिल का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कातिल उसे मार देता है। टेडी को मरा हुआ देख के उसके पापा यानी कि शहर के मेयर भी नीचे आते हैं और वो कातिल मेयर को भी मार देता है। थोड़ी देर में ये खबर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एवा और डीना को पता चल जाता है कि टेडी भी मर चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। रे उन्हें समझाता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम तीनों यहाँ से बाहर निकलो और यहाँ पर तब तक मत आना जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाए। अब वो तीनों एक बोट में बैठ के यहाँ से भाग रहे हैं, यानी कि एवा, डीना और स्टीवी। एवा और डीना बहुत परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और वहां दूसरी तरफ पुलिस चर्च में पहुंच जाती है जूडा को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो ये देखते हैं कि जूडा और हैना को किसी ने मार दिया है, यानी कि ये लोग कातिल नहीं है। और तब पुलिस का ध्यान एक फोटो की तरफ जाता है और उस फोटो में सैम है और सैम के साथ और कोई नहीं बल्कि स्टीवी है, सैम की गर्लफ्रेंड। डीना और ईवा इन सारी बातों से अनजान थे, लेकिन अब वक्त था कि उनके सामने कातिल आएगा। स्टीवी अपने असली रूप में आती है। वो लोग स्टीवी से पूछते हैं कि तुम हमारे साथ ये क्यों कर रही हो। स्टीवी उन्हें बताती है कि सैम उसका बॉयफ्रेंड था। वो उससे मिलने के लिए इस शहर में आया था और उसने जूडा की कार ली और तुम लोगों के कारण वो मर गया। एवा स्टीवी से पूछती है कि तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, तुमने हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। स्टीवी उन्हें बताती है कि उसे खुद नहीं पता था कि ये सैम है, लेकिन याद है जब हम सब अपने अपने घर जा रहे थे तब मुझे पता चला कि उस कार में सैम था और तब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं तुम सबको मारूंगी और अपने सैम को इंसाफ दिलाऊंगी। डीना और ईवा समझ जाती है कि शायद स्टीवी उन्हें मार सकती है। वो दोनों बच के भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब स्टीवी उन दोनों के पीछे है। एवा ये देखती है कि उस बोट के पास रे भी आ चुका है। रे ईवा से कहता है कि मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। एवा रे को सब कुछ बता देती है। एवा और रे ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर स्टीवी डीना को मारने वाली है। रे स्टीवी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन स्टीवी डीना को घायल करके पानी के नीचे फेंक देती है और तब रे
स्टीवी के ऊपर गोली चला देता है। स्टीवी को भी गोली लगती है और वो भी पानी के अंदर गिर जाती है। एवा के सारे दोस्त मर चुके थे। वो रोने लगती है। रे उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवा ये बात जूल्स को बता देती है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि स्टीवी थी। लेकिन ये बात सुन के जूल्स को बहुत अजीब लग रहा है कि स्टीवी ये काम अकेले कैसे कर सकती है। उसे कुछ शक हो रहा है और इन सारी बातों से अनजान रे ईवा को समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रे कहता है कि मैं अपना एक सामान लेके आता हूँ। रे पीछे पलट के जाने लगता है और तब ईवा रे के पीठ में एक निशान देख लेती है। ये निशान उसी वक्त का है जब टाइलर ने कातिल के ऊपर हमला किया था। एवा समझ जाती है कि स्टीवी अकेली नहीं थी, स्टीवी का साथी था रे। और अब रे को भी पता चल चुका है कि ईवा उसकी असलियत जान चुकी है। लेकिन इससे पहले वो ईवा को मार पाता, अब जूल्स भी वहां पर आ चुकी है। जूल्स रे से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रे उसे बताता है कि तुम्हें याद है ना 97 में हमारे साथ क्या हुआ था, और इस शहर ने उस हादसे को ऐसे बुला दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस हादसे को फिर से रिक्रिएट करूंगा, और जब स्टीवी के साथ वो हादसा हुआ, सैम चला गया, तब मैंने ये फैसला किया कि अब मैं और स्टीवी मिलके सबको मारेंगे। इसलिए मैंने सबको मारा। जूल्स समझ जाती है कि अब रे किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इससे पहले रे जूल्स को मार पाता, एवा रे को मार देती है। फाइनली एवा बच चुकी है। लेकिन ठहरिए, एक और सरप्राइज है। पानी से बहती भी टीना भी फाइनली किनारे तक पहुंच चुकी है और टीना भी अभी जिंदा है। टीना और ईवा को हॉस्पिटल भेजा जाता है और एक हफ्ते के बाद फाइनली वो दोनों एक साथ हैं। अब सिर्फ वो दोनों ही बची है, लेकिन उन दोनों को पता है कि अभी तक स्टीवी भी जिंदा है, स्टीवी भी मरी नहीं है। यानी कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आ सकता है, लेकिन पार्ट 2 सिर्फ इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा।